ओके, हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो RAS जंक्शन में। और RAS जंक्शन के आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का बेहद खतरनाक डिसीजन जो आया है कुत्तों को लेकर, यानी कि डॉग्स को लेकर। तो आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और क्यों इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे अपनी जगह बनाई। शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर RAS जंक्शन की ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो और एग्जाम्स की प्रिपरेशन में मददगार साबित हो रही हो तो RAS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल और RAS जंक्शन के इन वीडियोस को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने रैबिड डॉग्स पर या स्ट्रे डॉग्स पर, यानी कि आवारा कुत्तों पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया है। आइए सबसे पहले देखते हैं पूरा मामला क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह ऑर्डर दिया है, यह आदेश दिया है कि खतरनाक कुत्तों को मार दिया जाए, यानी कि जो रैबिड डॉग्स हैं दे शुड बी किल्ड। कुत्तों के डर के बिना जीना सभी लोगों का हक है। यानी कि ये एक्चुअल में मुद्दा पिछले साल से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि सोसाइटीज, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे बाड़ाबंदी की जाए, बाउंड्री वॉल बनाई जाए और यहां से आवारा कुत्तों को बाहर निकाला जाए। लेकिन कई सारे एनिमल राइट एक्टिविस्ट वगैरह ने इसका विरोध किया। अब वापस सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया है। तो मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रमनाथ जी, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया जी की बेंच ने यह ऑर्डर दिया है कि यदि जरूरी हो तो रैबिस से पीड़ित असाध्य रूप से बीमारियां ज्यादा आक्रामक और खतरनाक आवारा कुत्तों को दया मृत्यु दी जा सकती है, जिसको इंग्लिश में इच्छा मृत्यु यूथेनेशिया भी कहा जाता है। रैबिस बड़ी खतरनाक बीमारी है जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। तो अगर रैबिस से पीड़ित कुत्ता हो, कोई बहुत ही आक्रामक कुत्ता, एग्रेसिव डॉग हो, जो पिछले कुछ समय से कई सारे ऐसे मामले आ गए हो जब उसने लोगों को काट लिया हो, डॉग बाइट हो गया हो, ऐसे कुत्तों को अगर जरूरी हो जाए तो क्या दी जा सकती है? दया मृत्यु दी जा सकती है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो कार्यवाही है यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के नियमों के तहत और जो पशु चिकित्सक विशेषज्ञ हैं उनकी मॉनिटरिंग में, उनकी निगरानी में की जानी चाहिए। कानून इंसान को अपने हाथ में नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले ऑर्डर दिया था, जो अभी हमने शुरुआत में डिस्कस किया लास्ट ईयर, के इन जगहों से कुत्तों को हटाया जाए और उनको शेल्टर होम भेजा जाए, अपने उस ऑर्डर को भी वापस लेने से साफ मना कर दिया है। इन्होंने ये कहा है कि ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों पर किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि वो जो पूरा का पूरा सिस्टम तय किया गया, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो कानून है उसकी सीमा में रहते हुए कार्यवाही करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बड़ा खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली कहा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में यह कहा है कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में, यानी कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का भी पार्ट है, तो गरिमा के साथ जीने के अधिकार में यह अधिकार भी शामिल है कि व्यक्ति कुत्तों के हमलों के बिना, डर के बिना स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत कर सके। राज्य मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। अदालत भी उन कठोर जमीनी हकीकतों से आंख नहीं मूंद सकती जहां बच्चे, विदेशी यात्री और बुजुर्ग कुत्तों के काटने की घटनाओं के शिकार हुए। कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया, पूरे भारत से, जहां पे छोटे बच्चों को खेलते हुए, स्कूल जाते हुए, ट्यूशन जाते हुए जो है स्ट्रे डॉग्स ने बाइट कर लिया हो। फॉरेन टूरिस्ट वगैरह के साथ ऐसे काफी सारे मामले हो गए और जो ओल्ड एज लोग हैं उनके साथ भी काफी सारे ऐसे मामले हो गए। इसीलिए अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की जो है 3 जज बेंच ने डिसीजन आज दिया है। Supreme Court allows for euthanasia of rabid and dangerous dogs, refuses to recall directions to remove stray dogs from public institutions. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोर्ट की अवमानना हुई इस आदेश की, यानी कि कंटेम्प्ट हुआ अगर कोर्ट का, तो फिर उसको, इस आदेश को नहीं माना गया तो इसको कोर्ट की अवमानना समझकर कार्यवाही की जाएगी। आइए अब यह समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम जो है वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट तक ये डॉग बाइट्स का मामला कैसे पहुंचा?
तो एक्चुअल में क्या है, रोज ऑन एन एवरेज 10,000 लोगों को डॉग बाइट हो रहा है। दुनिया में रेबीज के कारण जो 100 डेथ्स हो रही हैं, 100 लोग अगर रेबीज से मर रहे हैं दुनिया में, तो उसमें से 36 जो है वो इंडियन है, वो भारतीय हैं। तो बहुत ग्रेव, बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। डॉग बाइट की समस्या कितनी गंभीर है तो आप देख सकते हैं कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर काम करता है, उसने एक आंकड़ा दिया है, देश में साल भर में लगभग डॉग बाइट के 37 लाख से ज्यादा मामले आए। 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के एक साल में मामले हैं, जो एक दिन औसतन 10,000 के लगभग आता है, 365 दिन के आसपास जो एक साल में है। लोग लगातार डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं और WHO के मुताबिक दुनिया में रेबीज की वजह से जितनी डेथ्स हो रही हैं उसमें से 36% अकेले भारत में हो रही है। दूसरा, सबसे ज्यादा शिकार कौन बनते हैं डॉग बाइट के? हाई रिस्क, हाई वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन सी है? तो 15 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूल जाते समय, है ना, खेलते समय, या और मान लीजिए कोई सामान लेने जाते समय, तो वो शिकार बनते हैं, या फिर जो ओल्ड एज, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो शिकार बनते हैं। सालाना दर्ज मामले जो 37 लाख से ज्यादा, इसमें 5 लाख से ज्यादा बच्चों के केसेस हैं। ठीक है, और छोटे बच्चों की क्योंकि हाइट वगैरह कम होती है तो वो ज्यादा रिस्क पे रहते हैं। अब अगर आपको डॉग बाइट से बचना है तो फिर क्या किया जाए? तो डॉग बाइट से बचने के लिए घबरा कर भागना नहीं है। हम सबको बचपन में सिखाया जाता है कि अपने लेफ्ट हैंड की अंगूठी को बंद करके रखें। बेसिकली सोता हुआ कुत्ता हो उसको छेड़ना नहीं है, बेवजह परेशान नहीं करता है किसी भी तरीके के एनिमल को, कुत्ता हो चाहे कोई भी जानवर, लेकिन क्योंकि हम स्पेसिफिकली यहाँ पे डॉग बाइट की बात कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना है। कुत्ता यूजुअली क्या करता है, पास आता है, आपको स्मेल करता है और वापिस चला जाता है। तो घबराए नहीं जब कुत्ता आपके पास आए। आई नो इट इज इजियर सेड देन डन, कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन जो जरूरी चीज आपको करनी है वो यही करना है। आई कांटेक्ट यूजुअली नहीं करें। जब कुत्ता देख रहा हो तो इधर उधर देखने की कोशिश करें, स्थिर रहें। कुत्ता कुछ खा रहा हो, कुत्ता सो रहा हो तो बेवजह उसे परेशान नहीं करें। और अगर कहीं पे आवारा कुत्तों का झुंड हो, रैबिट डॉग्स का ग्रुप हो, तो वहां पे ना खुद जाएं, और स्पेशली छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ही वहां नहीं जाने दें। अब अगर डॉग बाइट हो जाए, कुत्ता काट जाए, तो तुरंत क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ढंग से सुनिएगा। आपको डॉग बाइट के वुंड को, यानी कि घाव को, तुरंत बहते पानी से धोना है। कोई तरीके का इंतजार नहीं करना है। और जिस साबुन से अपन कपड़े धोते हैं, यानी कि अपमार्जक, जिसको डिटर्जेंट कहा जाता है, उससे अपने उस वुंड को, घाव को लगातार 10 से 15 मिनट तक वॉश करना है रनिंग वाटर के अंदर। मिर्च, हल्दी, मिट्टी, चूना, इस टाइप की चीजें नहीं लगाएं। घाव को ओपन रखना है। और वैक्सीन का पूरा कोर्स होता है डॉग बाइट के बाद, उस वैक्सीन के कोर्स को जरूर पूरा करें, अधूरा उसको नहीं छोड़ें। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है डॉग बाइट का। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने एक डिसीजन में कहा था कि शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, रेल डिपो, बस डिपोज, रेलवे स्टेशन आदि पर बाड़ाबंदी जरूरी है। सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आवारा कुत्तों को इन जगहों से हटाएं और टीकाकरण या फिर वैसेक्टोमी यानी कि नसबंदी करके एबीसी रूल्स, जिनको एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स कहा जाता है, उनके अनुरूप ही कुत्तों के लिए शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं, उनके अंदर रखें। सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी, आप अपने इस पिछले डिसीजन को चेंज करिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया कि इसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब देखिए, इंडिया में अगर हम देखें कि स्थिति क्या है डॉग बाइट को लेके, अगर राज्यवार स्थिति देखी जाए तो देखिएगा कि अधिकतर राज्यों में जो स्ट्रे डॉग्स हैं या रेबीज जो बीमारियों से निपटने के लिए एबीसी रूल्स 2023 के अनुसार कदम उठाए गए। एबीसी का मतलब क्या है? तो एनिमल बाइट कंट्रोल, जो अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, फिर आप देखिए 2022 में ही संसद में जानकारी दी गई थी कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी संख्या उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में है, और जो सबसे कम संख्या है वो दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप और मणिपुर में है, जहां पे सड़कों पर कोई भी आवारा कुत्ता, कोई भी स्ट्रे डॉग नहीं पाया गया। ये आज से 3-4 साल पहले की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि जो देश की कॉमर्शियल कैपिटल है मुंबई,
है ना। तो मुंबई में आवारा कुत्तों और बिल्लियों को खाना खिलाना जो है वो कानूनी है, यानी कि आप खिला सकते हैं, लीगल है, लेकिन कुछ स्पेशल जगहें हैं, डेजिग्नेटेड जगहें, चुनिंदा जगह हैं, वहां पे ही ये करने की अनुमति। आप ऐसा नहीं किसी के भी घर के बाहर जाके रोड्स के किनारे आपने जाके जो है पशुओं को खाना डाल दिया, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर हम पर्यटन के लिए फेमस स्टेट गोवा की बात करें, क्योंकि एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में यह भी पॉइंट बोला है कि कई सारे केसेज आए जहां विदेशी पर्यटकों को भी जो है डॉग बाइट का शिकार हुआ बनाया गया, यानी कि उनको भी डॉग बाइट हुआ है। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देश की छवि खराब होती है। तो आप देखेंगे गोवा देश का पहला रेबिस कंट्रोल राज्य है, लेकिन गोवा में स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों का नंबर बहुत ज्यादा है, संख्या अधिक है। 2017 के बाद से गोवा में इंसानों में रेबिस के मामले नहीं आए थे, लेकिन 2023 में एक मामला आया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो बड़ा ही सीरियस, बड़ा ही ग्रेव प्रॉब्लम है डॉग बाइट। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उतना ही सीरियसली लिया है और यह कहा है कि राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ, उसमें कुत्तों के डर के बिना स्वतंत्र रूप से जीना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। और इसके लिए अगर कोई बहुत आक्रामक कुत्ता हो, कोई रेबीज से पीड़ित कुत्ता हो, तो उसको जो है वो पशु चिकित्सक जो हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी निगरानी में और एबीसी रूल्स के तहत क्या किया जा सकता है, मारा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया था कि डॉग्स को शेल्टर होम्स में रखा जाए, आवारा कुत्तों को, उस डिसीजन को भी चेंज नहीं किया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। देखते हैं आने वाले वक्त में इस पर क्या स्टेप्स लिए जाते हैं प्रशासन द्वारा। स्टूडेंट्स, आरएस जंक्शन के पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, यूएसए ईरान युद्ध के बीच प्राइम मिनिस्टर की जो 5 देशों की विदेश यात्रा चल रही है उसका क्या महत्व है। और विदेश यात्रा के ऊपर आज तो आपने न्यूज देखी होगी, प्रधानमंत्री इटली पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया हैंडल्स पर काफी एक्टिव है और सारे मीम्स भी लगातार देख रहे हैं, क्योंकि आज के न्यूज में आपने देखा होगा, वरना आप कल देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे तब, प्रधानमंत्री ने इटली की मेलोनी जी को, जो वहां की हेड ऑफ स्टेट, उनको जो मीम बनता था मेलोडी, है ना, तो वो चॉकलेट भी, उस चॉकलेट का पैकेट भी गिफ्ट किया है। एज अ गुडविल जेस्चर बोल सकते हो, एक मजाक बोल सकते हो। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक तरीका है और सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार है। आप भी उस जो है मीम्स का जरूर हिस्सा होंगे, आपको मिला होगा, आपने फॉरवर्ड भी किया होगा। तो मेरा क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री की इस विदेश यात्रा का महत्व क्या है। सबसे अच्छा आंसर सपना का है। पहले उन्होंने लिखा है ऊर्जा सुरक्षा, हमको गल्फ देशों से स्टेबल ऑयल और गैस सप्लाई होती रहेगी। बैलेंस डिप्लोमेसी, एक नियंत्रित संतुलित कूटनीति। ट्रेड एंड इकोनॉमी, व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि इससे निवेश बढ़ेगा, हमारा सप्लाई चेन जो है वो अच्छा बेहतर बनेगा। डिफेंस कोऑपरेशन, है ना, कहीं ना कहीं डिफेंस में कोऑपरेशन बढ़ेगा, चाहे मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, उसमें भी कई सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। और ग्लोबल लीडरशिप, ये इंडिया को एक पीस ओरिएंटेड यानी कि शांति को सपोर्ट करने वाले देश के तौर पर, वैश्विक नेतृत्व के तौर पर प्रस्तुत करेगा। बहुत अच्छा आंसर है सपना का, वेल डन। आज के हमारे इस डॉग बाइट स्ट्रे डॉग्स के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर एपिसोड जो हमने किया है, इस पे मेरा आप लोगों से थिंक एंड कमेंट, फूड फॉर थॉट का क्वेश्चन है, भारत को रेबीज कंट्रोल के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। रेबीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया को क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में 3 से 4 पॉइंट्स में अपना उत्तर लिखिए। जो आंसर मुझे सबसे अच्छा, सबसे इफेक्टिव लगा, उसे मैं आरएएस जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। आज के एपिसोड में इतना ही, धन्यवाद।